अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फलम्मा बलग मअहु अस्साय क़ाल या बुनय्य इन्नी अरा फ़िल मनामि अन्नी अज़बहुक फ़न्ज़ुर माज़ा तरा क़ाल या अबति इफ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन वनादैनाहु अन या इब्राहीम क़द सद्दक़्ता अर्रुया इन्ना कज़ालिक नज्ज़िल मुहसिनीन इन्न हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबी मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह अल्लाह पाक के आखिरी नबी रसूल आशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दिन में मुझ पर 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़े वो उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक जन्नत में अपना मकाम न देख ले। नबी की शान में हो जिस कदर दुरूद पढ़ो मुहिब्बो पाओगे जन्नत में घर दुरूद पढ़ो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह तबारक व ताला का करोड़ा करोड़ शुक्र है कि उस खालिक के कायनात ने इस मुबारक दिन के अंदर अपने घर के अंदर आने की सआदत अता फरमाई, अपना और अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर करने और सुनने की तौफीक बख्शी। आज ईद उल अज़हा का दिन है। आज यौमुन नहर यानी कुर्बानी का दिन है। आज वो मुबारक दिन है जिस दिन अल्लाह पाक के प्यारे खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत इलाही का अमली सबूत देते हुए रब करीम की रज़ा की खातिर अपने बेटे के गले पर छुरी रखी और इश्क व मोहब्बत, इत्तिबा व इताअत और जज्बा ईसार व उल्फत की लाजवाल मिसाल कायम की। और इस दिन की बहुत बड़ी फजीलत है, यानी 10 ज़ुल्हिज्जा की
कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना आज़मल अय्याम इंदल्लाहि यौमुन नहर, कि बेशक अल्लाह पाक के यहाँ सबसे अजमत वाला दिन यौमुन नहर यानी 10 ज़ुल्हज्जा का दिन है। इसी तरह हजरत बर्रा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये साहबी रसूल हैं, आप फरमाते हैं यौमुन नहर यानी ईदुल अज़हा के पहले दिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा देते हुए फरमाया, इन्ना अव्वल मा नबदउ बिही फी यौमिना हाज़ा अन नुसल्ली, यानी आज के दिन हम सबसे पहला काम जो करेंगे वो ईद की नमाज पढ़ना है। आगे फरमाया, सुम्मा नरजा फननहरा, फिर हम घरों को जाएंगे और कुर्बानी करेंगे। आगे फरमाया, फमन फ़अल ज़ालिका फ़क़द असाब सुन्नतना। आगे करने से बहुत सवाब मिलता है। हदीस पाक की मशहूर किताबों तिर्मिज़ी और इब्ने माजा में मुसलमानों की प्यारी अम्मी जान हजरत आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रदी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी रसूल हाशमी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यौमुन नहर यानी कुर्बानी के दिन आदमी के आमाल में अल्लाह पाक के यहाँ सबसे पसंदीदा अमल कुर्बानी के जानवर का खून बहाना है। बेशक कुर्बानी रोज़े क़यामत अपने सींगों, बालों और खुरों के साथ लाई जाएगी। आगे फरमाया, बेशक कुर्बानी के जानवर का खून जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह पाक के यहाँ बुलंद मकाम पर पहुंच जाता है। आगे फरमाया, इसलिए खुश दिली के साथ कुर्बानी करो। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की लाजवाल कुर्बानी का वाक़या बड़ा मशहूर है। खुतबे में जो मैंने आयत पढ़ी, अल्लाह पाक ने फरमाया, फलम्मा बलग माअ साय क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा क़ाल या अबत फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। कि जब वो यानी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम उसके साथ कोशिश करने के काबिल उम्र को पहुंच गया, तो इब्राहिम ने कहा, मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ, अब तू देख के तेरी क्या राय है। बेटे ने कहा, ए मेरे बाप, वही करें जिसका आपको हुक्म दिया जा रहा है, इंशाअल्लाह अनकरीब आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन वनादैनाहु या इब्राहीम क़द सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन। तो जब इन दोनों ने हमारे हुक्म पर गर्दन झुका दी और बाप ने बेटे को पेशानी के बल लिटाया, उस वक्त का हाल न पूछ, और हमने उसे निदा दी। रब फरमा रहा है कि हमने उसे निदा फरमाई कि इब्राहिम, बेशक तूने ख्वाब सच कर दिखाया, हम नेकी करने वालों को ऐसा ही सलाह देते हैं। बेशक ये जरूर खुली आजमाइश थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस बेमिसाल कुर्बानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
इसमें इताअत और फर्मा बरदारी का भी दर्स है। इसमें ईसार और कुर्बानी का भी दर्स है। इसमें वालिदैन की फर्मा बरदारी का भी दर्स है। इसमें रब करीम की रज़ा के लिए तन मन धन की कुर्बानी पेश करने का भी दर्स है। इसके अलावा और भी बहुत सारे सबक हैं जो हमें इस कुर्बानी से सीखने को मिलते हैं, मगर आज जो हमने बात समझने की कोशिश करनी है वो ये है कि आखिर रब कायनात ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बेटा कुर्बान करने का ही हुक्म क्यों दिया। इसमें क्या राज है, कौन सी हिकमत है। देखिए, क़यामत तक के लिए सुन्नत इब्राहीम को ज़िंदा रखना था, इसलिए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मेंढा ही ज़बह कर देते तब भी काफ़ी था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास हज़ारों की तादाद में जानवर मौजूद थे, वो सब के सब कुर्बान कर देने का हुक्म दिया जाता तब भी ये एक बड़ी कुर्बानी होती। लेकिन अल्लाह पाक ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बेटा ही कुर्बान करने का हुक्म दिया। आखिर इसमें क्या राज है, इसकी वजह क्या है। अब मुफस्सिरीन किराम ने इसकी हिकमत बयान फरमाई कि असल में बात यह है कि अल्लाह पाक ने बुढ़ापे की उम्र में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बेटा अता फरमाया। अब माँ बाप को औलाद से फितरी तौर पर एक मोहब्बत होती है और इसमें कोई हर्ज भी नहीं है, बल्कि ये मोहब्बत होनी भी चाहिए। दीन में इसकी तरगीब दिलाई गई है। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कोई कम रुतबा शख्सियत नहीं थे। आप खलीलुल्लाह होने के बुलंद तरीन मकाम पर फाइज थे। लिहाजा गारा अलैहि सुबहानहु फख्तबरा, चुनाचे अल्लाह करीम को गैरत हुई तो अल्लाह पाक ने आपसे इम्तिहान लिया। जब ये इम्तिहान हुआ तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने इकलौते बेटे के गले पर छुरी रखकर अमली तौर पर इज़हार कर दिया, अमली तौर पर प्रैक्टिकल तौर पर करके दिखाया कि मालिक करीम, मैं बेटे से मोहब्बत करता हूँ, मगर अपने लिए नहीं बल्कि तेरी ही रज़ा के लिए करता हूँ। मेरे दिल में सिर्फ़ और सिर्फ तेरी ही मोहब्बत है, बाकी जिसकी मोहब्बत है वो तेरी ही रज़ा के लिए है। ये है वो राज जिसके लिए बेटे की कुर्बानी का हुक्म दिया गया। यही वो दर्स है जो हमें हर साल याद दिलाया जाता है। प्यारे इस्लाम भाइयों, अल्लाह पाक गैरत फरमाता है। आज हमने कुर्बानी करनी है तो इसमें इस गैरत को भी लाजमी याद रखना है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह यगारु व गैरतुल्लाहि अन यअतिल मुमिनु मा हर्रमल्लाहु अलैहि, कि बेशक अल्लाह पाक अपनी शान गैरत फरमाता है और अल्लाह पाक की गैरत इस बात पर है कि बंदा वो काम करे जो अल्लाह पाक ने उस पर हराम किए। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह पाक को अपने बंदों से जो मोहब्बत है, इसकी बिना पर बंदों को गुनाहों से मना फरमाता है ताकि वो बारगाह इलाही के कुर्ब से दूर न हो जाएं। इसी बात को गैरत इलाही कहते हैं। रिसाला कुशैरिया में है कि गैरत का माना है शिरकत को नापसंद करना, और गैरत इलाही का मतलब यह है कि अल्लाह पाक अपने हक में से किसी की शिरकत को पसंद नहीं फरमाता।
हज़रत मोहम्मद बिन हसन रहमतुल्लाहि तआला अलैहि आप फरमाते कि मैं लबनान के पहाड़ों में था, वहाँ मैंने एक नेक आदमी देखा। वो मुझे देखते ही भागने लगा। मैं उनके पीछे दौड़ा और करीब जाकर अर्ज़ किया कि मुझे नसीहत कर दीजिए। तो फरमाया कि अल्लाह पाक से डरो, बेशक अल्लाह पाक गयूर है, वो अपने बंदे के दिल में अपने सिवा किसी की मोहब्बत पसंद नहीं फरमाता। यानी बंदा रब का हो, अपने दिल में किसी और की मोहब्बत रखे, ये रब को गवारा नहीं है। रब का बंदा है तो अपने दिल के अंदर मोहब्बत भी अल्लाह ही की रखे। रिवायत में है कि अल्लाह पाक ने अपने एक नबी अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी, फरमाया मेरा फला बंदा मुझसे अपनी हाजत मांग रहा है, अगर वो एक काम करे तो इसकी हाजत पूरी हो सकती है। उस नबी अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए मालिक करीम वो कौन सा काम है? फरमाया उसके दिल में मेरे गैर की मोहब्बत बसी हुई है, यानी उसके दिल में मेरे अलावा किसी और की मोहब्बत बसी हुई है। अगर वो अपने दिल को गैर की मोहब्बत से खाली कर दे तो मैं उसकी हाजत पूरी कर दूंगा। तो प्यारे इस्लाम भाइयों, आज कुर्बानी के जानवर के गले पर छुरी रखें तो उस वक्त अल्लाह पाक की गैरत को ज़रूर याद रखना। अल्लाह पाक की गैरत को उस वक्त ज़रूर याद कीजिएगा कि बंदा अल्लाह पाक का हो और दिल में मोहब्बत माल की रखे। बंदा अल्लाह पाक का हो और दिल में मोहब्बत दुनिया की रखे। बंदा अल्लाह पाक का हो और दिल में मोहब्बत किसी और का हो, या बंदा अल्लाह पाक का हो और दिल में मोहब्बत ओहदे या मनसब की रखे। बंदा अल्लाह पाक का हो और दिल में मोहब्बत इज़्ज़त और शोहरत की रखे। बंदा अल्लाह पाक का हो और इबादत में दिखावा करे, यानी दिखावे के तौर पर इबादत करे। एक बंदा अल्लाह पाक का और गैरों की खुशी चाहे। अल्लाह पाक का बंदा हो और अल्लाह पाक के घर से जब हय्या अलस सलाह की आवाज़ सुनकर भी हाजिर न हो, बंदा अल्लाह पाक का और उसकी नाफरमानी पर कमर बस्ता रहे, अल्लाह पाक की गैरत को हरगिज़ ये पसंद नहीं है। इसलिए कि राय खुदा में जानवर कुर्बान करते वक्त उस गैरत इलाही को ज़रूर याद रखिएगा और दिल में मोहब्बत भरे जज्बात रख कर सच्चे दिल से कहिए कि इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेशक अल्लाह पाक मेरी नमाज़ें, मेरी कुर्बानियाँ, मेरा जीना, मेरा मरना सब अल्लाह के लिए जो सारे जहानों का रब है। यानी जब कुर्बानी करें तो उस वक्त ये हमारी नीयत हो कि हमारा आज हम जानवर के गले पर छुरी चला रहे हैं, लेकिन ये जान भी रब के लिए है। हमारा इंसान का जीना भी रब के लिए, इंसान का मरना भी रब के लिए, हर काम रब के लिए, वो जो सारे जहानों का रब है। तो यानी बंदा ये अर्ज़ करे कुर्बानी करते वक्त उसकी ये नीयत हो कि मालिक करीम मेरी नमाज़ें भी तेरे लिए, मेरी कुर्बानी भी तेरे लिए, मेरा जीना भी तेरे लिए, मेरा मरना भी तेरे लिए। ए रब्बे कायनात, आज जैसे तेरे हुक्म पर मैं जानवर कुर्बान कर रहा हूँ, ऐसे ही आज से अपने नफ्स अम्मारा यानी बुराइयों पर उबारने वाले नफ्स को भी कुर्बान करता हूँ। ए मालिक करीम, दुनिया की मोहब्बत, माल की मोहब्बत, मनसब की मोहब्बत, इज़्ज़त और शोहरत की मोहब्बत, बल्कि हर वो चीज़ जो मुझे तेरे रास्ते से रोके, उन सब की मोहब्बत आज से कुर्बान करता हूँ। आज से मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ तेरी ही मोहब्बत बसेगी। यानी बंदे की ये नीयत हो, अमली तौर पर इज़हार करे। अब देखिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर इम्तिहान था। हमें तो जानवर कुर्बान करने का हुक्म है, लेकिन मोहब्बत इलाही तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अमली तौर पर अदा करके दिखाई कि अल्लाह पाक ने अपने खलील को जानवर कुर्बान करने का हुक्म नहीं फरमाया, फरमाया कि अपने बेटे हज़रत इस्माइल को कुर्बान करो। अब अंदाज़ा लगाएं, वो बेटा जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जवानी में औलाद नहीं मिली, बुढ़ापे की उम्र में दुआएं करके जब ये दुआ कबूल हुई तो अल्लाह पाक ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम दिया। बुढ़ापे की उम्र में आप अंदाज़ा लगा कि बूढ़े बाप को जब बुढ़ापे की उम्र में औलाद मिले, अपने औलाद से कितनी मोहब्बत होगी।
अब जब कुछ टाइम के बाद इम्तिहान आए, बेटा पैदा होने के बाद रब की तरफ से हुक्म आया कि अपने बच्चे और बीवी को फला पहाड़ों में छोड़ के आओ, फला पहाड़ों में अकेला छोड़ के आए। फिर जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम कुछ बड़े हुए, फिर हुक्म हुआ कि प्यारे खलील अब जो है ना, अब इसी अपने प्यारे बेटे के गले पर छुरी चला। हम तो जानवर कुर्बान करते हैं, लेकिन अल्लाह पाक के वो खलील हैं। इस तरह नहीं है कि खलील, रब ने हज़रत इब्राहिम को खलीलुल्लाह ऐसे ही नहीं फरमाया, वो अल्लाह पाक के दोस्त है। क्यों? क्योंकि अमली तौर पर सब कुछ करके दिखाया। इसी तरह एक बुजुर्ग हैं हज़रत मालिक बिन दीनार, बहुत बड़े वलीउल्लाह हैं। आप फरमाते हैं मैं एक मरतबा हज के लिए जा रहा था, मैंने रास्ते में एक नौजवान को देखा, न हाथ में कोई सामान, न कपड़े, न कोई माल और दौलत, पैदल ही मक्के की तरफ चलता जा रहा था। आप फरमाते मैंने उसे सलाम किया, उसने जवाब दिया। मैंने पूछा ये नौजवान कहाँ जा रहे हो? उसने कहा अल्लाह पाक के पास। मैंने पूछा ज़ादेरा यानी सामान सफ़र कहाँ है? बोला अल्लाह पाक के ज़िम्मे करम पर है। मैंने कहा इतना लंबा रास्ता है, बगैर खाने पीने के कैसे तय होगा? क्या तेरे पास कुछ इंतज़ाम है? तो वो शख्स कहने लगा जी हाँ। क्या इंतज़ाम है? कहा घर से निकलते वक्त 5 हरूफ ज़ादे राह के तौर पर लिए थे। 5 हरूफ, खाने पीने की अशिया नहीं ली, 5 हरूफ लिए थे। वो हरूफ कौन से हैं? काफ, हा, या, आइन, साद, ये 5 हरूफ। हज़रत मालिक बिन दीनार फरमाते हैं वो बुजुर्ग ये अर्ज करने लगे कि घर से निकलते वक्त और कोई सामान नहीं लिया, सफ़र के लिए 5 हरूफ लिए हैं। अब काफ से मुराद है अल्लाह पाक काफ़ी है, हा से मुराद है हादी, या से मुराद है पनाह देने वाला, ऐन से मुराद है आलिम यानी अल्लाह पाक मेरे हाल को भी जानने वाला है, साद से मुराद है सादिक यानी सच्चा कि उसने जो वादा फरमाया है बिल्कुल हक और सच है। अब हज़रत मालिक बिन दीनार फरमाते हैं कि हम दोनों अपने रास्ते चले गए, मक्का पाक पहुँचे, हज अदा किया। ये मिना शरीफ में हाज़री के दिन थे कि लोग अल्लाह पाक के हुजूर कुर्बानियाँ पेश कर रहे थे। इस दौरान मुझे वही नराला हाजी नज़र आया, उसकी ज़बान पर कुछ अरबी अशआर थे जिनका तर्जमा था कि अल्लाह पाक की कसम अगर मेरी रूह को इल्म हो जाए कि वो किस ज़ात से मोहब्बत करती है। अरबी में अशार पढ़ रहे थे तो कदम के बजाय सर के बल खड़े हो जाए। लोगों ने ईद के दिन भेड़, बकरियों और ऊँटों की कुर्बानी की और महबूब ने इस दिन मेरी जान की कुर्बानी की। लोगों का हज हुआ और मेरा हज मेरे महबूब के पास जाना है। लोगों ने कुर्बानियाँ की और मैंने अपनी जान, अपने खून की कुर्बानी का तोहफ़ा पेश किया। शेर पढ़ने के बाद वह अल्लाह पाक से मोहब्बत करने वाला हाजी गिड़गिड़ाया और अर्ज़ किया ए अल्लाह पाक, लोगों ने कुर्बानियाँ की और तेरा कुर्ब हासिल किया, मेरे पास तो कुछ भी नहीं जो तेरी राह में कुर्बान करूं। हाँ, फ़कत ये जान मेरी है, फ़कत ये सिर्फ मेरी जान है। बस मैं यही चाहता हूँ कि यही तेरी बारगाह में पेश करता हूँ, तू उसे कबूल फरमा। ये कहने के बाद उस हाजी ने एक चीख मारी, ज़मीन पर गिरा और उसकी जो है रूह फ़ानी जिस्म से निकलकर परवाज़ कर गई। हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि फिर इसके साथ ही गैब से एक आवाज़ आई कि ये अल्लाह पाक क्या प्यारा है जो मोहब्बत इलाही की तलवार से कत्ल हुआ है। प्यारे इस्लाम भाइयों, काश हमें भी अल्लाह पाक की मोहब्बत में सरशार होकर सोच के साथ, ज़ौक़ व शौक़ के साथ अल्लाह पाक की राह में मोहब्बत से कुर्बानी पेश करना नसीब हो जाए। कुर्बानी एक मोहब्बत इलाही का अमली इज़हार है।
मोहब्बत इलाही किसे कहते हैं ये भी समझ लेते हैं। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के वालिद साहब मौलाना मुफ्ती नकी अली ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैहि लिखते हैं कि अल्लाह पाक की बड़ाई, उसकी अज़मत, उसका शौक़ दिल में इतना पैदा हो कि उसकी याद में सबसे बेजार और उसकी तलब में बेकरार रहे, इस कैफियत को मोहब्बत इलाही कहते हैं। हुज़ूर दाता गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि आप फरमाते हैं मोहब्बत इलाही एक ख़ास सिफ़त है जो फर्मा बरदार मोमिन के दिल में ज़ाहिर होती है। उसकी बदौलत बंदा महबूब हकीकी यानी अल्लाह पाक की रज़ा चाहता है, उसके दीदार की ख्वाहिश करता है, उसका कुर्ब पाने की आरज़ू में बेचैन रहता है, इसी का ज़िक्र करता है और अपनी ख्वाहिशात छोड़कर उसके सामने सर झुका लेता है। इमाम मोहम्मद बिन गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं उम्मत इस बात पर मुत्तफ़िक़ है कि अल्लाह पाक और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत फ़र्ज़ है। इसी तरह क़ुव्वतुल क़ुलूब में है कि हर मोमिन अल्लाह पाक से मोहब्बत करने वाला है, अलबत्ता हर एक की मोहब्बत उसके ईमान की पुख्तगी के मुताबिक कम या ज़्यादा होती है। यह भी याद रख कि मुसलमान अल्लाह पाक से शदीद मोहब्बत करते हैं। रब ने फरमाया व मिनन्नासी मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादा युहिब्बूनहुम का हुब्बिल्लाहि वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। और कुछ लोग अल्लाह के सिवा और माबूद बना लेते हैं, उन्हें अल्लाह की तरह महबूब रखते हैं और ईमान वाले सबसे ज़्यादा अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। अब इस आयत में दो चीज़ें हैं, यानी दो तरह की मोहब्बतों का बयान है। एक है काफिर की अपने झूठे खुदाओं से मोहब्बत, दूसरी है कि मोमिन की अपने सच्चे खुदा से मोहब्बत। अल्लाह पाक ने फरमाया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, यानी काफिर अपने झूठे खुदाओं से मोहब्बत तो करते हैं मगर मोमिन बंदा अपने सच्चे खुदा से जितनी शदीद और जितनी पक्की और गहरी मोहब्बत करता है ऐसी मोहब्बत काफिर नहीं करते। अब इसमें आखिर फ़र्क क्या है कि मोमिन बंदे की अपने रब से मोहब्बत पक्की क्यों है? हम मुसलमान अल्लाह पाक की इबादत करते हैं तो काफिर भी अपने झूठे खुदाओं की इबादत करते हैं। हम मुसलमान अगर अपने रब की रज़ा के लिए माल कुर्बान करते हैं तो काफिर भी अपने झूठे खुदाओं के लिए माल खर्च करते हैं। अगर हम मुसलमान अल्लाह पाक का हर हुक्म मानते हैं तो काफिर भी अपने बातिल दीन की पैरवी करते। फिर आखिर वजह क्या है? ये क्यों फरमाया गया कि काफिर अपने झूठे खुदाओं से इतनी मोहब्बत नहीं करते जितनी पक्की मोहब्बत मुसलमान अपने सच्चे खुदा से करता है? अब मुफस्सिरीन किराम ने इस सवाल का जवाब दिया। मुफस्सिरीन किराम लिखते हैं कि गैर मुस्लिम जो काफिर हैं अपने झूठे खुदाओं के लिए सब कुछ कुर्बान करते हैं, सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, मगर जब उन पर कोई मुश्किल वक्त आता है तो अपने झूठे खुदाओं से मुंह फेर लेते हैं। अल्लाह पाक कुरान करीम में फरमाता है फ़इज़ा रकिबू फ़िल फ़ुल्कि दअवुल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन, फिर जब लोग किश्ती में सवार होते हैं तो अल्लाह पाक को पुकारते हैं इस हाल में कि इसी के लिए दीन को खालिस करते। अभी तफसीर सिरातुल जिनान में लिखा है कि ज़माना जाहिलियत में, अब काफिर की मोहब्बत और मोमिन की मोहब्बत में फ़र्क देखे कि तफसीर में लिखा है कि ज़माना जाहिलियत में लोग समंदरी सफ़र करते वक्त अपने बुतों को साथ ले जाते थे। दौरान सफ़र जब मुखालिफ चलती और कश्ती डूब जाने का ख़तरा पैदा हो जाता तो अब वो लोग बुतों को दरिया में फेंक देते और उनके ज़बान पर जारी हो जाता या रब, वो पुकारने लग जाते। होते काफिर, लेकिन क्या है झूठे खुदाओं को छोड़ देते। मगर बंदा मोमिन की ये शान है कि इस पर कैसा ही वक्त आए उसके दिल से मोहब्बत इलाही कम नहीं होती।
मोमिन को खुशी मिले तब भी ये अल्लाह पाक को याद करता है, उसे गम पहुँचे फिर भी अल्लाह पाक ही को पुकारता है, उसे जब रिज़्क मिले तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता है, तंगदस्ती आ जाए तो उसकी रज़ा में राज़ी रहता है। किसी वक्त, किसी लम्हे, किसी हाल में मोमिन बंदा अपने रब करीम का दरवाज़ा नहीं छोड़ता। ये मोमिन की शान है। अब देखे काफिर अपने झूठे खुदाओं की इबादत तो करता है, लेकिन जब उस पर मुश्किल आ जाती है तो अपने हाथों से उठाकर समंदर में फेंक देते। लेकिन मुसलमान मोमिन जो सच्चा रब से मोहब्बत करने वाला है, उसकी ये कैफियत नहीं होती। अगर उसको कुछ मिले तब भी रब का शुक्र करेगा, ना मिले तब भी रब का शुक्र करेगा, इज्जत मिले तब भी रब का शुक्र, अगर कुछ और मिले तब भी रब का शुक्र, ओहदा मिले तब भी रब का शुक्र, अगर कुछ न मिले तब भी रब का शुक्र। यानी ये मोमिन और काफिर की मोहब्बत में फ़र्क है। तो अब हम ज़रा अपने हाल पर गौर करें कि आज ईद का दिन है, कुर्बानी करने का दिन है, मोहब्बत इलाही का अमली इजहार का दिन है, मगर ईद के दिन जानवर तो कुर्बान होते हैं, लेकिन सुस्ती और गफलत कुर्बान नहीं होती। मोहब्बत इलाही के अमली इजहार के दिन भी नमाजें हमारी छूट रही होती हैं। बाज़ लोग कुर्बानी को बहाना बना लेते हैं, कहते कसाब देर से आया, इसके इंतज़ार में जमात गुजर गई, कपड़ों पर खून लग गया था, कुर्बानी करते करते वक्त लग गया और नमाज कज़ा हो गई। गोया वो चीज़, अब कुर्बानी वो चीज़ है जो अल्लाह पाक के हुजूर झुकने का दर्स देती है। कुर्बानी हम इसी कुर्बानी को बहाना बनाकर अल्लाह पाक के हुजूर हाज़िरी से महरूम रह जाते हैं। इसी तरह आज खुशी का दिन है, कितने ऐसे लोग हैं जो ईद के दिन फजूलियात में गुजार देते हैं, गुनाहों भरे काम किए जाते हैं, गाने सुने जाते हैं, ईद के दिन स्पेशल फिल्में देखी जाती हैं, गुनाहों भरी महफिल सजती हैं, सैर व तफरीह के नाम पर पार्कों में, तफरीह गाहों में, दरियाओं के किनारे, साहिल समंदर पर बदनगाही का सामान होता है, गुनाहों भरे काम होते हैं। और बाज़ लोग तो माज़अल्लाह इस बड़ी ईद के दिन भी शराब पी लेते हैं। अब अंदाज़ा लगा क्या ये ईद मनाने का अंदाज, इस तरह ईद का दिन मनाया जाता है? ये सारे खुराफात फैलाकर, इनमें हाथ डालकर इस तरह हम ईद मनाएं? अभी आपने सुना कि मोमिन बंदा हर हाल में अल्लाह पाक से मोहब्बत करता है, खुशी भी मनाए तो अल्लाह पाक की रज़ा वाले काम करके मनाता है। मोमिन बंदा ऐसा नहीं है कि मुश्किल आए तो रब को पुकारे और जब खुशी मिले तो सरकश बन जाए, ढीठ बन जाए, रब की नाफरमानी करता फिरे। ये मोमिन बंदे की शान नहीं है, ये तो काफिरों का हाल है। यानी जब काफिरों के साथ ये होता है तो फिर वो ये हाल करते हैं, वो ये अंदाज अपनाते हैं। मोमिन बंदे की ये शान नहीं होती। मोमिन बंदे की शान होती है जब ये दिन आए तो रब की बारगाह में सर झुकाएं, रब की इबादत करें, जो जायज़ तरीके उसके हिसाब से खुशी मनाए, जो शरीयत ने तरीका दिया। अभी हमारे यहाँ रिवाज है कि अगर खुशी आए तो फिर हम शरीयत की धज्जियाँ उड़ा देते हैं, अपने आप को सवाब के बदले गुनाहों का सर जो ना बोझ अपने सर पर डाल देते हैं। खुशी मनाने का ये अंदाज नहीं है। मोहब्बत करें तो शरीयत के मुताबिक, जिस चीज़ की खुशी के हिसाब से जो शरीयत ने इजाज़त दी है, शरीयत को मद्देनज़र रखते हुए खुशी मनाए तो उसमें इंशाअल्लाह हमें बरकत मिलेगी। अल्लाह ताला हम सब का आना, बयान करना, सुनना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए।